नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। जिद पर फिर अड़े किसान, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम। जी हां, महामाया फ्लाईओवर पर अभी किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, उन्हें तोड़ दिया गया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। तो कई मांगे हैं जिसको लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस समय तैनात हैं। पुलिस की तरफ से भी पूरा पहरा दिया जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन बैरिकेड्स को फांदकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसानों का दिल्ली मार्च, सुरक्षा का घेरा तोड़ा। दिल्ली मार्च और लंबा जाम लगा हुआ है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरों के माध्यम से आज का पूरा घटनाक्रम किसान आंदोलन का, लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। मुआवजा दोगुना करने का मांग, साथ ही साथ कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में चेतावनी दी है कि आगे अगर मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा। इससे पहले भी लगातार किसान अपनी मांग उठाते आए हैं। प्राधिकरण के सामने भी बैठक में किसानों ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन इस दौरान मांग मानने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद ये बड़ा फैसला आंदोलन का लिया गया। और वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर लंबा जाम लगा हुआ है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम है। एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। किसान आंदोलन की वजह से पुलिस ने एक तरफ रूट डाइवर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये जाम की स्थिति बनी हुई है। 10 किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है। नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर लंबा जाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए संसद का घेराव करने की कोशिश। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस की तरफ से भी सूचना दे दी गई कि डाइवर्ट किया गया है रूट। ऐसे में इन तमाम जगहों पर ना जाए जहां से बड़ी संख्या में किसान गुजरने वाले हैं। और इस आंदोलन को देखते हुए बड़ी संख्या में गाड़ियां भी देखिए जाम में फंसी हुई है। 10 किलोमीटर लंबा ये जाम बताया जा रहा है। 3 तस्वीरों में नोएडा में जाम लगा है, सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं, जाम से लोग परेशान हैं। तो 3 तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से किसान आंदोलन को लेकर स्थिति जो है पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। लंबा जाम लगा हुआ है, 10 किलोमीटर तक यहां पर जो गाड़ियां रेंग रही हैं सड़कों पर। दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, संसद का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। और राकेश टिकैत कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक जगह है कि प्लेटफॉर्म पे है, कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। पंजाब के किसान भी कह रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली कूच करने। पंजाब का अलग सिस्टम है, वे 6 तारीख को बात करी उन्होंने, वे अलग लोग हैं। क्या दिल्ली में आखिरकार क्या? अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने, और कहाँ पे करे? सांकरा में करे। तो पार्लियामेंट चल रहा क्या इस समय उचित है? पार्लियामेंट चल रहा, ठीक है, पार्लियामेंट में आवाज उठती रहती है। उस टाइम पर अगर करेंगे तो पार्लियामेंट में आवाज उठेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा के लोग ही उसमें शामिल है अभी। वही साहब, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कुछ संभल की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रशासन ने मना कर रखा है। संभल में भी बड़ी घटना वहाँ पे हुई और विपक्ष वालों का काम है कि वहाँ पे जाएं, उन पीड़ित लोगों से मिले, वहाँ की जो समस्या है उसको देखकर उसकी एक रिपोर्ट बना के फिर वो सरकार को दे। कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी 10 तारीख तक शांति। भाई, कमिश्नर जब 8-10 साल कमिश्नर को हो जाएंगे तो वे तो कहेंगे एक जिले में ही मोह बहुत हो गया कमिश्नर को पूरे उससे, तो कमिश्नर यहाँ का रहतवान थोड़ा है,
उसका तो ट्रांसपोर्ट पोस्ट ही है। शांति को खतरा है ना आने? क्यों आने से किसी को खतरा नहीं, जाना चाहिए, सब लोगों को चला जाना चाहिए। आज कांग्रेस भी लगातार रोक रखी है, कांग्रेस के नेताओं को रोक जाएंगे, सब लोगों को डिमांड है कि हम जाएं, पुलिस प्रशासन का काम है कि ना जाए वहाँ पे। आपकी भी सूचना मिली थी? नहीं, हमारा नहीं कोई रोक किया जा रहा, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। भाई अभी तो और जगह भी निकलेंगे बहुत मामले। अजमेर सरकार उलझाने का काम करेगी, कोई भी रेट डाल लगा कहीं पे भी, एक बार जांच कर लो। भाई किसी के भी घर में बता दो कि जी यहाँ पे है तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरी सहयोगी प्रिया राणा इस समय चिल्ला बॉर्डर से लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसान जो है अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रशासन और पुलिस के द्वारा देखिए पहले से ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। वो भी बैरिकेडिंग जो की गई थी नुकीले तारों वाली की गई थी, जिसके बाद देखिए अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो वो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। पुलिस की तमाम कोशिशें यहां पर फेल साबित हो रही है। किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है, उसके बाद नोएडा पुलिस और साथ ही अगर हम जिक्र करें तो दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वही किसान हैं जो लगातार बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर तीनों अथॉरिटियों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, चाहे दिन हो चाहे रात हो। किसान यानी अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़ा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने आह्वान किया है कि यहीं से होते हुए वो दिल्ली कूच करेंगे, जहां पर देखिए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए आरएएफ यानी कि एक्स्ट्रा फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस जो है पूरी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली कूच करने ना दिया जाए। साथ ही RIOT कंट्रोल व्हीकल दिल्ली पुलिस के यहाँ पर खड़े हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए पुलिस के द्वारा प्रॉपर बैरिकेडिंग भी यहाँ पर की गई है। चिल्ला बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ नोएडा पुलिस, और किसानों को रोकने की कवायद जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। नोएडा पुलिस का अगर जिक्र करें तो कल से ही किसानों को नजरबंद किया गया, उनके फोन जो है वो तक स्विच ऑफ जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, प्रॉपर देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। आप देख रहे हैं तो देखिए दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी, और नोएडा पुलिस भी इस तरीके से चप्पे चप्पे पर अलर्ट है, पूरी निगरानी की जा रही है। और किसानों का जत्था जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए ट्रैफिक व्यवस्था भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी धीमी से गति से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं महामाया फ्लाईओवर पर किसान इकट्ठा होंगे और उसके बाद दिल्ली कूच की तैयारी, और किसानों की जो संख्या है आज लगभग 40 से 50 हजार बताई जा रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटा हुआ है। देखिए ड्रोन कैमरों से निगरानी यहाँ पर आपको चिल्ला बॉर्डर पर देखने के लिए मिलेगी। पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, आला अधिकारी हैं, प्रॉपर ड्रोन कैमरों से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो खराब ना हो और किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हिंदी खबर पर देख रहे हैं कि किसानों का जत्था महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा हो रहा है, और दिल्ली कूच कर संसद का घेराव करने की चेतावनी किसानों ने पहले भी दी थी। और ये तस्वीरें जो है चिल्ला बॉर्डर से देखी जा रही, तो देखना होगा कि किसान क्या आज दिल्ली कूच कर पाएंगे, या पुलिस उन्हें यहीं पर रोकती हुई नजर आएगी, या फिर झड़प होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं प्रिया राणा, चिल्ला बॉर्डर। और वहीं आपको बता दें कि संसद का घेराव का ऐलान किया है। छावनी में बॉर्डर को तब्दील कर दिया गया है। किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है चिल्ला बॉर्डर से। प्रिया, क्या अपडेट फिलहाल, जिस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें पुलिस रोकने में कामयाब हुई?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें महामाया फ्लाईओवर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इससे पहले जो कुछ मीटर की दूरी पर जो बैरिकेटिंग कई लेयर की गई थी उसको किसान तोड़कर अब दूसरी बैरिकेटिंग के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो किसानों की संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले किसानों ने तीनों प्राधिकरण का घेराव किया, वहां अपनी मांगों को रखा था, लेकिन तस्वीर वहां से बदलती हुई नजर आई। क्योंकि अगर हम बात करें जितनी भी वार्तालाप वहां पर रही वो सब विफल रही, जिसके बाद किसानों ने देखिए अपनी रणनीति बनाकर दिल्ली कूच का ऐलान किया। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि प्राधिकरण के सीईओ से कई बार वार्ता हुई, डीएम वहां पर मौजूद रहे, लेकिन वहां से किसी भी तरीके से कोई वार्ता सफल नहीं हुई। जिसके बाद देखिए किसान जो है दिल्ली कूच के लिए यहाँ पर निकल चुका है। आप तस्वीरों में देख सकती है कि किस तरीके की यहाँ पर पूरी बैरिकेटिंग है, किसानों का जत्था पूरा आपको यहाँ पर लगेगा, पूरी बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। क्योंकि देखिए जो अगर हम बात करें जो प्राधिकरण के सीईओ से वार्तालाप हुई, इन्होंने अपनी मांगों को रखा, जहां पर सीईओ और अधिकारियों के द्वारा ये बयान आया कि हाँ एक लेटर है जो सरकार को भेज दिया गया है। तो किसानों का कहना है कि उस लेटर को जो सरकार पर भेजा गया है तो हम सरकार से ही जवाब मांगने जाएंगे, जब प्राधिकरण उसमें साफ तौर पर कह रहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कि ये सरकार का पूरा मामला है। और देखिए सुबह से ही यहाँ पर देखिए पूरी रणनीति बनाई गई थी, आप तस्वीरों में देख सकती हैं। तो किसान जो है इस वक्त यहाँ पर सड़कों पर बैठकर ही अन्नदाता देखिए जो खाना खाता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, मजबूती के साथ किसान यहाँ पर पहुंचा है और यहीं पर डटा रहेगा अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, अगर हम बात करें ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की गई है। और तो साफ तौर पर यहाँ पर किसान कह रहा है कि किसी भी हालत में मर जाएंगे लेकिन हमें अपनी बात प्रिया, लेकिन क्या किसानों की तरफ से एक उचित फोरम पर अपनी बात रखी गई? क्या बैठक के माध्यम से किसानों ने अपनी मांग रखी? और आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि किसान संगठनों को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि दिल्ली बॉर्डर पर इस तरह से हजारों की संख्या में किसान पहुंच गए? ये जो मांग है वो एक उचित फोरम पे रख के भी पूरी की जा सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए बीते कई वर्षों से किसान अपनी मांगों अपनी बातों को रखता हुआ आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे हम उसमें नोएडा प्राधिकरण का जिक्र करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का करें या यमुना अथॉरिटी का जिक्र करें, तो 25 नवंबर से देखिए किसानों का वहां पर महाधरना प्रदर्शन चला, जिसके बाद देखिए वार्तालाप भी की गई। वहां पर भी ऐसी तस्वीर जो है एक्सप्रेस वे पर देखी गई थी, जहां पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और पूरा जत्था कई संगठन जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर घेराव करने पहुंचे थे। लेकिन तस्वीर वहां से भी साफ नहीं हुई, जिसके बाद देखिए किसान को अपनी रणनीति बनाकर सरकार की तरफ कूच करना पड़ा, यानी दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो तस्वीरें यहां से आ रही है, क्या किसान दिल्ली कूच कर पाएगा, क्या संसद का घेराव कर पाएगा? क्योंकि बीते वर्षों से ऐसी ही तस्वीर किसान के साथ चलती हुई आ रही है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटा रहता है, लेकिन कोई भी वार्ता जो है सफल होती हुई नजर नहीं आती। अगर मांगे नहीं मानी गई प्रिया, तो क्या किसानों का अगला कदम होगा? और साथ ही साथ इस पूरे ही आंदोलन को लेकर क्या कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि नहीं आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा? ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन तो अभी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उससे किसान जो है संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए, जिसकी वजह से देखिए बाद में वो रणनीति बनी। हालांकि ये प्लान जो है किसानों का पहले से ही था और गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को भी इसकी जानकारी थी कि हाँ गौतम बुद्ध नगर का किसान जो अलग अलग गाँवों से आया है, अलग अलग संगठनों से आए हैं, वो दिल्ली कूच करेंगे। और ऐसी ही देखिए स्थिति आज यहाँ पर हालात देखने के लिए मिले, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसी स्थिति देखी जाती थी जहां पर कई लेयर की बैरिकेटिंग होती थी, प्रशासन तैनात होता था, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की जाती थी। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बीते कई वर्षों से जो किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, क्या क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी मांगे कितनी जल्दी मानी जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठनों के बैनर तले नोएडा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये किसान नए कानून के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। आखिर दिल्ली मार्च करने पर क्यों अड़े हैं किसान और उनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड्स हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली एनसीआर में फिर से टेंशन, धरती पुत्र का धरना प्रदर्शन।
ग्रेटर नोएडा के किसान डटे, जिला प्रशासन के होश उड़े। संसद के घेराव की तैयारी, पड़ न जाए मुसीबत भारी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसमें एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई थी। आपको बताते चले कि लंबे वक्त से किसान नोएडा के तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं। बीते रविवार को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा बुलंद कर दिया। दरअसल किसान अब संसद घेराव का प्लान बना रहे हैं। आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। जय जवान जय किसान सभी को। साथियों, आज भारी संख्या में संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित होकर के। करीब करीब कई जिलों के किसान आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। दो ही हमारी मुख्य मांग है, 10% प्लॉट नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के लोगों को मिले और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो संपूर्ण भारत देश में लागू हो। दोस्तों, इसी कड़ी में कई हजार किसान जनबल के साथ दिल्ली कूच करेंगे। अगर पुलिस ने, प्रशासन ने हमें रोका तो वहीं धरना देंगे, हटेंगे बिल्कुल नहीं। अपनी मांगे मनवा करके रहेंगे। सरकार कान खोल के सुन ले, प्रशासन कान खोल के सुन ले। इससे पहले क्या हुआ था? रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। ये बैठक यमुना प्राधिकरण के सभागार में करीब 3 घंटे तक चली। हालांकि बातचीत विफल रही। किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किट रेट भी नहीं बढ़ाया गया। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। किसानों का कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग को लेकर वे तीनों प्राधिकरण यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कब से चल रहा प्रदर्शन? इस प्रदर्शन के तहत सबसे पहले किसानों ने महापंचायत की थी। उसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच अफसरों से बातचीत भी हुई। रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आपको बता दें कि भारतीय किसान परिषद ने किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे कई बाकी किसान संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली कूच करने की घोषणा की है। उधर पंजाब हरियाणा के किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। आपको बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया था। गौरतलब है कि किसान 293 दिनों से इन बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जो अब तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।